बांदा जेल में बंद माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी अभी जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी को 8:23 पे कार्डिक अरेस्ट की समस्या से ग्रसित बताकर ला करके मेडिकल कॉलेज दुर्गावती में एडमिट करवाया गया था। मेडिकल कॉलेज दुर्गावती से पल पल की हमको जानकारी देते हुए अनवर रजा रानू ने बताया था कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, जेल और पूरा शहर और आसपास के इलाके छावनी में तब्दील हो चुके थे। आदमी साहब रोज़ा खोलने के बाद जैसे ही एक सूचना फिर से आई मंडल कारागार से कि मुख्तार अंसारी की एक बार फिर हालत गंभीर हुई है। जिला प्रशासन ने आनन फानन में उनको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें यहां पर शिफ्ट किया गया है। अब बात करें आधिकारिक पुष्टि की तो किसी प्रकार की कोई भी बयान उनका सामने बाहर नहीं आया है। हालांकि मामला गंभीर समझ में आ रहा है। मेडिकल कॉलेज से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 8:23 पे लाए गए मुख्तार अंसारी का दौरान इलाज देहांत हो गया और 9 डॉक्टरों के पैनल ने उनको बचाने की काफी कोशिश किया। इसी दरमियान पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में जहां जहां मुख्तार अंसारी के प्रभाव अधिक थे या अंसारी परिवार के प्रभाव अधिक थे, वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसमें गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बनारस, इलाहाबाद जैसे कई इलाके आते हैं। कई जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है और समस्त भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्टों के ऊपर नजर रखी जा रही है। बताते चले कि 26 मार्च को अहले सुबह या देर रात कह सकते हैं, मुख्तार अंसारी को ला करके दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था और यह बताया गया था कि कई दिनों से मुख्तार अंसारी को मोशंस नहीं हो रहे हैं और पेट में गैस बनी हुई है, पेट फूल रहा है। एडमिट के बाद शाम को ही मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज करके बांदा जेल भेज दिया गया था। इस संबंध में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई बेटे उमर अंसारी ने कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर लगाए थे। आज मुख्तार अंसारी के देहांत की खबर के बाद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी का परिवार और जो परिवार के और अन्य सदस्य लखनऊ में है, वो सभी लोग जो है बांदा के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दरमियान 26 मार्च को जब मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज करवाया गया था तो व्हील चेयर पे मुख्तार अंसारी की कुछ झलकें भी वीडियो में सामने आई थी, जो आपको दिख रही होंगी। मुख्तार अंसारी के संबंध में उमर अंसारी ने किसी भी तरीके का कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया था। हाँ, उमर अंसारी ने उस वक्त ये जरूर बताया था, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उन्होंने ये बताया था कि उनको मिलने नहीं दिया और मैं 900 किलोमीटर दूर चल करके रोजा रख करके आया, मगर एक बेटे को अपने पिता से नहीं मिलने दिया, ना ही देखने दिया। वही सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद अपना बयान देते हुए बताया था कि मुख्तार अंसारी के ऊपर यह 7वां जानलेवा हमला है और इसका आरोप उन्होंने ब्रजेश सिंह के ऊपर लगाया था। ब्रजेश सिंह के संबंध में एक मुकदमा जो मुख्तार अंसारी के ऊपर उसरी चट्टी स्थान पे एक हमला हुआ था या आमने सामने मुठभेड़ कह सकते हैं, ब्रजेश सिंह के ऊपर उस पर नामजद मुकदमा है, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह नामजद है और मुख्तार अंसारी का उसमें बयान होना है। इस संबंध में जो है सांसद अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप सांसद अफजाल अंसारी का 26 मार्च का दिया हुआ ये बयान देखें। में दाखिल किया है कि उत्तर प्रदेश की जेल में वो सुरक्षित नहीं है। करें हमारे साथ अफजल अंसारी जी मौजूद है। सर, आज आपने मेरी बात भी हुई है, वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। ठीक। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थोड़ा तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी, शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ आप लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं शुभम और इधर लगाओ
तो यहाँ की शुभम कोर्ट ऊपर में भी उठाओ उनके हाथ। वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया। और उठाओ थोड़ा सा सबका शुभम। देने का जो भी हो, सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। अच्छा, आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चक करके परोसता था, उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। हम आगे बढ़ाओ, आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है सर, आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज़्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हयात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबीयत होश में है, अभी होश में है, बोले बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा है भाई बोला तो हमने कि ऐसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई, क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ, वो बताया हमको। शुभम हाथ घुसेड़े रहो। क्या उससे जो तबीयत और बहुत सी चीज़ें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। नहीं फिर भी क्या मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 65 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। कई मुकदमों में उन सजा हो चुकी थी और कई मुकदमों में ट्रायल चल रहा था। पंजाब जेल में बंद थे, उनको प्रदेश सरकार ने बांदा जेल में शिफ्ट करवाया था। साथ ही एक खास गौर करने की बात यहाँ पे और भी है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अर्जी दाखिल करके इस बात की गुहार लगाया था कि मुख्तार अंसारी को किसी अन्य प्रदेश में शिफ्ट करके उनके समस्त मुकदमों की सुनवाई किसी अन्य प्रदेश में किया जाए। ऐसे में उमर अंसारी के इस बयान को देखिए जो उन्होंने 26 मार्च को मीडिया से रूबरू होते हुए दिया था। वैसे उस वक्त वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी स्थानीय मीडिया कर्मियों ने उनसे बात किया और रूबरू होकर के इस तरीके के बयानात उन्होंने जो दिए थे, उस बयान पे आप गौर करें। अब बात हो गई। फिर भी एक बार आपका अच्छा रहेगा। उमर अंसारी जी हमारे साथ हैं। उमर भाई, आप मिले मुख्तार जी से, हम नहीं कैसी स्थिति है? बिल्कुल गलत बात है, मुझे नहीं मिलने दिया गया, अलाउड नहीं, बल्कि जो थोड़ा सा नीचे करिए, फेस देखिए। जो पत्र भेजा गया था, उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद जी को मिलने दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता मतलब पाऊंगा। मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे बनवाने को। उस पर भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा, प्रयास करूँगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूँ। अच्छा, आपको लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे, उसके बाद ये घटना होना। भैया लगना क्या है, अब तो स्पष्ट है, अब तो सब आपके सामने। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती है, आईसीयू में वो एडमिट है। अब इसमें अभी लगने की तो कोई बात रह नहीं गई। वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मेरा सवाल रमजान का 5 महीना चल रहा, हम लोग यही दुआ, यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रोजे से हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले पर यकीन है और ईमान है हमारा कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, रोजा रख के परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है? हम लोग सब्र से हैं,
कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहां से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के उसी लिए पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज़ होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज़ होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक, तो मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें, आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ अब कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहां से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।